नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी के फोन नंबर का उनकी जिंदगी से क्या ताल्लुक हो सकता है? आज हम इसी एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। किसी के मोबाइल नंबर का जो आखिरी अंक है वो उनकी पहचान के बारे में कुछ बता सकता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है जो ये दावा करती है कि ये अंक असल में किसी की पर्सनैलिटी का एक छिपा हुआ कोड है। तो आइए इसी दिलचस्प विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, जेब में छिपा एक राज। यहां हम जानेंगे कि इन नंबर्स की छिपी हुई एनर्जी के बारे में क्या कहा जाता है। तो आखिर इस थ्योरी के पीछे का आइडिया क्या है? देखिए, ये न्यूमेरोलॉजिकल वाइब्रेशन या कहें अंकशास्त्रीय कंपन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मतलब ये माना जाता है कि हर नंबर की अपनी एक खास एनर्जी होती है जो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे स्वभाव और यहाँ तक कि हमारे फैसलों पर भी असर डाल सकती है। तो ये सिर्फ एक डिजिट नहीं है, ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जिसके साथ हम लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 0 से 3 तक के ग्रुप की, जिन्हें कहा गया है द मिस्टिक, द पायनियर, द डिप्लोमैट और द क्रिएटर। तो सबसे पहले आता है नंबर 0। इस थ्योरी के मुताबिक ये अंक गहराई, रूहानियत और एक तरह के रहस्य का प्रतीक है। कहा जाता है कि जिनका आखिरी अंक 0 होता है वो काफी गहरे विचारक होते हैं। उनमें इमोशनल डेप्थ होती है, स्पिरिचुअल समझ भी होती है। लेकिन हाँ, इनके सामने चैलेंज भी कुछ कम नहीं है। जैसे ये लोग अक्सर कोई फैसला लेने में हिचकिचाते हैं, इन्हें अकेलापन पसंद आ सकता है और सबसे बड़ी चेतावनी यह है कि बहुत मेहनत के बाद भी जिंदगी का नतीजा 0 पर आकर रुक सकता है। यही वजह है कि आखिरी डिजिट के तौर पर इसे रखने से बचने की सलाह दी जाती है। चलिए 0 के बाद अब आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पर। इसे लीडरशिप और आजादी का सिंबल माना जाता है। जिनका आखिरी अंक 1 होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैदाइशी लीडर होते हैं। उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन इनका ईगो और जिद इनके लिए एक चैलेंज बन सकती है, जिसकी वजह से टीम के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक और बड़ी मजेदार बात, इस थ्योरी के मुताबिक ऐसे नंबर्स पर कॉल्स भी कम आते हैं, जो जाहिर है कुछ बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब आगे क्या है? नंबर 2 को डिप्लोमैट कहा गया है। ये लोग शांति पसंद करते हैं और पार्टनरशिप में बहुत अच्छा काम करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तो इनमें खूब होता है, पर कभी-कभी ये बहुत ज्यादा भावुक और फैसला ना ले पाने वाले हो सकते हैं। और नंबर 3 वो हैं क्रिएटर। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स तो कमाल की होती हैं, लेकिन अक्सर इनमें फोकस की कमी देखी जाती है और ये किसी काम को बीच में ही छोड़ सकते हैं। नंबर 4 है द बिल्डर या निर्माता। ये लोग भरोसेमंद होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और किसी स्ट्रक्चर्ड करियर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पर हाँ, ये बदलाव से थोड़ा डर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है नंबर 5 यानी दी एक्सप्लोरर। ये आज़ाद ख्याल, जिज्ञासु और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं और इनका सबसे बड़ा चैलेंज कमिटमेंट से बचना। अब आते हैं नंबर 6 पर। इस नंबर को जिम्मेदारी, देखभाल और आपसी तालमेल का नंबर माना जाता है। जिनका आखिरी अंक 6 होता है उन्हें गार्डियन या संरक्षक कहा जाता है। ये दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिम्मेदार होते हैं और फैमिली को हमेशा पहले रखते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो ये है कि ये दूसरों की देखभाल में इतने गुम हो जाते हैं कि अक्सर खुद पर ध्यान देना भूल जाते हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। और यहाँ आखिरी डिजिट 6 है, वो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। ये काफी अनोखा सुझाव है ना? चलिए अब हम आखिरी 3 अंकों की तरफ बढ़ते हैं, 7, 8 और 9, यानी द थिंकर, द पावर हाउस और द अल्ट्रुइस्ट। इन नंबर्स को अक्सर ज्ञान, ताकत और इंसानियत से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, नंबर 7 जो है वो अंदरूनी ज्ञान का प्रतीक है। ये लोग हमेशा सच की तलाश में रहते हैं, एनालिटिकल होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इनकी एक आदत होती है बहुत ज्यादा सोचना। वहीं दूसरी तरफ नंबर 8 बाहरी दुनिया की ताकत का प्रतीक है। ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, रिजल्ट पर फोकस करते हैं और पावरफुल होते हैं, पर अक्सर अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में मुश्किल महसूस करते हैं। और आखिर में है नंबर 9 यानी दी अल्ट्रोइस्ट या परोपकारी। ये लोग निस्वार्थ, दयालु और इंसानियत से भरे होते हैं। सोर्स में तो इन्हें सेनापति तक कहा गया है, जो दूसरों के हक के लिए लड़ता है। लेकिन इनका चैलेंज ये है कि ये दूसरों की मदद करते करते खुद को ही भूल जाते हैं और इमोशनली बहुत ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए इनके लिए अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो इन सारे नंबर्स के विश्लेषण के बाद इसके पीछे की जो मूल फिलॉसफी है वो क्या? नंबर की अपनी एक यूनिक एनर्जी होती है और यह माना जाता है कि फोन नंबर के आखिरी डिजिट का असर सबसे ज्यादा होता है। यह एनर्जी धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी और हमारे फैसलों पर अपना असर डाल सकती है। और अगर हम इस बात को समझे तो शायद हमें खुद को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है।